करप्शन करप्शन, वैसे तो ये लफ्ज़ हमने कई बार सुना है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इंसान तो इंसान, पाकिस्तानियों ने जानवर को भी नहीं बख्शा। इसकी मिसाल चिड़ियाघर कराची जाकर मिली, जहां पर जू इंतजामिया के हाथों करप्शन का शिकार एक वेंडर जिसने 2019 से कराची जू में प्ले एरिया लगा रखा है, जिसका टेंडर कराची जू हर साल निकालती है। इस साहब का टेंडर 12 लाख सालाना में पास हुआ, जिसकी पहली किस्त तो उन्होंने बैंक के ज़रिए अदा कर दी, लेकिन इसके बाद जू इंतज़ामिया ने उनसे वो पैसे जो हर माह 1 लाख रुपए बनते थे, मिठाई के नाम पर 20,000 इजाफी के साथ तलब किए, जो कुल मिलाकर 1,20,000 बनते हैं, जो जू इंतज़ामिया इंसाफ से मुसलसल 2019 से 2023 यानी अब तक वसूल कर रही है। मतलब जू इंतज़ामिया अब तक गवर्नमेंट को तकरीबन 75 लाख का चूना लगा चुकी है। आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ एक वेंडर से ही जू इंतज़ामिया लाखों रुपए कमा चुकी है, जबकि पूरे जू में अनगिनत वेंडर्स हैं। और तो और जू के गेट भी किराए पे दिए जाते हैं। एक गेट का टेंडर 6 करोड़ तक जाता है, मगर इतना पैसा कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट को इसमें से एक धेला तक नहीं दिया जाता। खैर, बात करते हैं प्ले एरिया वाले वेंडर की, जिनका ये सिलसिला 2019 से 2023 अगस्त तक चला। जब नया टेंडर जो कि 1 अगस्त 2023 को खुला, तो इस वेंडर को एक बार फिर कहा गया, आप बैंक को छोड़ें और पैसे वैसे ही देते रहें जैसे दिया करते थे। लेकिन अब की बार वेंडर ने डायरेक्ट पैसे देने से इनकार किया और बैंक में जमा करवाने पर जोर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वेंडर का सारा सामान जब्त कर लिया गया। यहाँ सवाल ये है कि ये लोग इंसानों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर जानवर का क्या हाल करते होंगे। जब ही जू का कोई जानवर सेहतमंद नज़र नहीं आता, क्योंकि इंतज़ामिया सिर्फ इनको इतना ही खाने पीने को देती है जितने में वो बामुश्किल ज़िंदा रह सकें। बाकी फ़ंड कहाँ जाता है, रिपोर्ट से पता चल चुका होगा। माले मुफ्त दिले बेरहम, आवाम के टैक्स का पैसा है, इनके बाप का क्या जाता है, सिर्फ अपनी जेब भरना मकसद है। नाम नेहाद एनिमल प्रोटेक्शन एनजीओ, जो वैसे तो शोर मचाते हैं आवारा कुत्तों पर, लेकिन जो जानवर आवाम के टैक्स के पैसों से आते हैं भूखे मर जाते हैं, मगर इन पर कोई बात नहीं करता। क्या ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा? कुछ तब्दीली आएगी? क्या आवाम के टैक्स के पैसों का हिसाब होगा या फिर ये बात दबा दी जाएगी? हुक्काम बाला से गुजारिश है कि एक नज़र इधर भी देख लें। रिपोर्ट रशीद अहमद चाचड़, वजाहत न्यूज़, कराची। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मेरा मौक़िफ़ लेने आए। मेरा यहाँ पे गार्डन जू के अंदर बाकायदा ऑफिशियल एनओसी, चालान, नो शीट जो मेयर साहब एमसी साहब से अप्रूव हो के मुझे एनओसी मिली 1 साल की। अभी मुझे 2 ही महीने हुए, मैंने 2 महीने का चालान भरा। पिछले महीने से मुझे इकबाल नवाज़ की तरफ से, जो सीनियर डायरेक्टर है जू का, पैगामात आना शुरू हो गए कि भाई आप ऐसा करो, चालान बैंक में मत भरो, हमें कैश दे दो, हम बैठे हुए ना। मैंने कहा नहीं भाई, हम बैंक में भरेंगे। फिर भी कैश की मद में 20,000 रुपये मैं देने लगा। पहले महीने 20,000 दिए, दूसरे महीने, जब दूसरे महीने का एंड होने लगा, पहले तीसरा महीना आने लगा, तो इन्होंने मुझे ज़्यादा जोर देना शुरू किया। तो मैंने उसको देखते हुए कोर्ट में केस डाल दिया कि कुछ नामालूम अफराद केएमसी के मुझे तंग कर रहे हैं और मुझे काम नहीं करने दे रहे। और मैंने बाकायदा एनओसी उसके साथ लिया है तो मुझे काम करने दिया जाए। अच्छा, केस डालने के बाद डिपार्टमेंट को मैंने बताया भी, इनको व्हाट्सएप भी करा, जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं, खालिद नदीम नाम है, शुजा नाम है, इकबाल नवाज़ है, इनको बता भी दिया। अचानक 2 तारीख को इनका फ़ोन आता है मेरे पास। मेरे जो यहाँ पे बंदा काम कर रहा है उसको बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, कोर्ट केस वापस ले लो और हम आपको चलने देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, कोर्ट केस वापस नहीं होगा, आप कोर्ट में आके जवाब दो। तो उसमें इन्होंने, जबकि 3 तारीख की डेट लगी हुई थी, 2 तारीख को शाम में लाइट काट दी और 3 तारीख को फ़ोन कर करके मुझे आके सामान उठाओ, सामान उठाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं उठाऊँगा, मेरी एनओसी बाकी है, आप जिम्मेदार हो सामान के। सामान इन्होंने कहाँ रख दिया, यहाँ से जंपिंग मेरी हटा दी, मुझे नहीं पता। मैं अभी मोहतसिब आला के पास भी गया हूँ, एंटी करप्शन में भी देके आया हूँ, चीफ जस्टिस सिंह को भी दी है, सीएम साहब को भी, अभी मैं गवर्नर साहब को भी दूँगा, मेयर साहब को भी दी है, तर्जुमान मेयर को भी दी है, सबको मैंने इनकी दरखास्तें दी है। मेरी हुक्काम बाला से गुजारिश है, हाथ जोड़ के ऐसे करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इंक्वायरी करें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, इनसे बोले पिछले 5 से 6 साल का जंपिंग का कोई रिकॉर्ड दिखा दें, कोई पैसे कितने आए अकाउंट में। मैं तो 2 महीने के दिखा रहा हूँ, ये दिखा दें 5 साल में कितने पैसे जंपिंग के जमा कराए।
रुपया जमा नहीं कराया है, सब इनकी जेबों में जाता है। ऐसी जानवर नहीं मर रहे जू के, ऐसी जू तबाहाली का शिकार नहीं है, ऐसे करप्ट अफसरान जो ये खा रहे हैं सिर्फ बैठ के। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से अपने मेयर साहब से सबसे गुजारिश है कि ऐसे करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और मुझे इंसाफ दिलाएं। यहाँ पे शुरू से पहले तकरीबन 5-6 साल पहले किसी और की थी, 5-6 साल बाद मेरे पार्टनर जो है नवेद, उनकी लगी थी। तो वो क्या करते थे ये लोग, सिर्फ नीलामी में पहला वो जमा होता था, जब नीलामी होती थी पहला पे ऑर्डर, उसके बाद वो बोलते थे हमें दो, कोई एनओसी नहीं देते थे, कोई चालान नहीं, और ये डायरेक्ट पे चला रहे थे। तो इनका बंद हो गया, खालिद हाशमी ने आके बंद करा दिया, उसको पैसे नहीं पूरे मिल रहे होंगे। तो हमने बोला अब हम पेपर पे लेंगे, ऑन नहीं करेंगे। फिर हमने कोशिश करी, भाग दौड़ करी, एनओसी और फिर चालान पे ले लिया, इन्होंने दे तो दिया। अब इनका कहना दोबारा यही है कि आप पैसे मत भरो, हमें कैश दो। भाई आप मुझे बताएं क्यों ऐसा क्यों करें? आप इसमें झूठ भी तो बोल सकते हैं कि आप उनको दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं दे रहे, तो इसका क्या सबूत है? मेरे पास तो चालान है भरे हुए 2 महीने के, अभी मेरी 10 महीने की एनओसी बाकी है, वो भी है। इनसे बोले पिछले 5 साल का रिकॉर्ड दिखा दें, इन्होंने जंपिंग की मद में कितने पैसे रेवेन्यू में जमा कराए। यहाँ पे जो आपने महीना इनको क्या देते हो, या साल का होता है इनका कॉन्ट्रैक्ट या महीने का कॉन्ट्रैक्ट है? मैं अभी ₹1,00,000 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, 1,00,000 वो महीना देना है, 20,000 रुपये ये रिश्वत लेते हैं मिठाई के नाम पे। मैं अभी डीजी रेंजर साहब के पास भी जाऊँगा, क्योंकि ये भत्ते में आता है, ये मुझे ब्लैकमेल करके पैसे ले मांग रहे हैं, ये भत्ते में आता है, मैं उनको भी दूंगा। तो मैं इन लोगों के पीछा करूँगा, उनको छोड़ूंगा नहीं, कहाँ तक ही जाएंगे।